गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेहरा एजुकेशन सेंटर क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.3 और फिफ्थ क्वेश्चन चल रहा है और आपका लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट है आपके पास वन प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है 1 + 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 10 ऑफ होल स्क्वायर 1 - 10 अपॉन 1 - 40 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। मतलब इनको सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए के इक्वल आना चाहिए। चाहे आप इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि दो ही पार्ट होती है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करती है, आपके पास तीन पार्ट है इसमें, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लीजिए या इसको फर्स्ट पार्ट मेंशन कर लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मेंशन कर लेते हैं, इसको थर्ड पार्ट मेंशन कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीन पार्ट इस क्वेश्चन के आगे। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट लिया इसका, क्योंकि इस क्वेश्चन में तीन पार्ट है, दो ही पार्ट होती है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लेते हैं। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं इसमें, इसको लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड, तीनों का आंसर 10 स्क्वायर आना चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं टेकिंग फर्स्ट पार्ट, आपने फर्स्ट पार्ट ले लिया इसका, टेकिंग फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट आप मेंशन करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। देखो 1 + 10 को मेंशन कर सकते हैं sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस दिस इज cot स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। cos का इंटू यहां कर देंगे cos स्क्वायर ए, देखो cos स्क्वायर ए बन cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए सबके अपॉन में cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए बन sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए और सबके अपॉन में sin स्क्वायर ए। क्लियर हुआ? देखो cos स्क्वायर ए बन cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए बन sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए सबके अपॉन में sin स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है अपॉन sin स्क्वायर ए। देखो sin स्क्वायर ए जब a अपॉन b अपॉन c अपॉन d होते हैं तो आपका d की मल्टीप्लाई यहां होती है b c की यहां, तो a मल्टीप्लाई d अपॉन b मल्टीप्लाई c हो जाता है। तो ये sin स्क्वायर ए बन जाए sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए बन जाए, इस 1 की यहां मल्टीप्लाई होगी तो अपॉन cos स्क्वायर ए, और sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है tan थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहां पर आ गया tan स्क्वायर, सिंस sin स्क्वायर ए sin ए अपॉन cos ए tan ए, जब sin ए अपॉन cos ए tan ए होता है तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। टेकिंग सेकंड पार्ट करते हैं नाउ, टेकिंग सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट यूज करते हैं, टेकिंग सेकंड पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था देखो इस क्वेश्चन का 1 - 10 अपॉन 1 - 40, 1 - 10 अपॉन 1 - 40 ऑफ होल स्क्वायर। तो देखो इसको आप मेंशन कर सकते हैं 1 - 10 को कितना लिख सकते हैं sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा आपका tan थीटा होता है, sin अपॉन cos, ठीक है, अपॉन नीचे कितना आ गया 1 - 40, तो इसको मेंशन कर लोगे आप कितना 1 - cot को कितना लिखते हैं cos अपॉन sin। देखो ईच आइडेंटिटी को मैंने एक्सप्रेस करना बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, और यहाँ पर भी साइड पर मैं क्वेश्चन में जैसे जैसे टाइम होता है बीच में एक्सप्लेन करता रहता हूँ आपको कि tan a को वी कैन राइट sin अपॉन cos a एंड cot a वी कैन राइट cos a अपॉन sin a, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है इसकी। तो देखो इसका होल स्क्वायर, देखो 1 माइनस tan a कैन बी राइट एज sin अपॉन cos a, 1 माइनस cot a कैन बी राइट एज cos a अपॉन sin a, दिस इज होल स्क्वायर, तो राइट हियर होल स्क्वायर। क्या करते हैं देखो इसको सॉल्व करेंगे तो cos a बन जाए cos a माइनस sin a अपॉन cos a, देखो cos a बन जाए cos a माइनस sin a सबके अपॉन में cos a, तो cos a माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन sin a बन जाए sin a माइनस cos a अपॉन sin a, ऐसे sin a की यहां मल्टीप्लाई करेंगे ना, sin a बन जाए sin a माइनस cos a अपॉन sin a, sin a माइनस cos a अपॉन sin a, और इस पूरी होल टर्म का
होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर भी होल स्क्वायर चल रहा है तो हमने भी होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d बन रहा है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो क्या करेंगे d विल बी मल्टीप्लाई ये है तो a into d अपॉन b मल्टीप्लाई c हो जाएगा। तो सिमिलर ही करना है आपको, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, बीच वाली की टर्म की बीच में कर देंगे, और उससे पहले क्या हो जाएगा, देखो ये cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर, cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर, ये बना दिया, इसका होल स्क्वायर है ना, और नीचे कितना आएगा cos a का स्क्वायर, cos स्क्वायर a होता है, इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया, अपॉन sin a माइनस cos a का भी होल स्क्वायर कर दिया आपने, sin a माइनस cos a का भी होल स्क्वायर कर दिया आपने, और अपॉन नीचे sin a का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर। अब ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो ये तो जाएगा ऊपर, तो ये आ गया देखो cos a माइनस sin a होल स्क्वायर। देखो ये जब ऊपर जाएगा sin स्क्वायर a और अपॉन में चल रहा है cos स्क्वायर a, और ऊपर न्यूमरेटर भी है कुछ, इसको a माइनस b ऑफ होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, कितना आएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a। देखो आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर, a कौन है cos a, b कौन है sin a, तो ये a बन गया आपके पास, ये b बन गया, a माइनस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर cos का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2ab टू sin a इनटू cos a। सिमिलरली ये भी a माइनस b होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, ये a है ये b, इसकी मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी बीच में, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 sin a इनटू cos। मैंने इसको एक्सपेंड क्यों किया, क्योंकि देखो इसको ये जो बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो sin a माइनस cos a एंड cos a माइनस sin a को आप कट नहीं कर सकते, a माइनस b और b माइनस a लिखा है तो इसको वी कैन नॉट कट डायरेक्टली, हम कट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, अब ये दोनों टर्म सेम है, sin स्क्वायर है पॉजिटिव, sin स्क्वायर है पॉजिटिव, cos स्क्वायर पॉजिटिव, cos स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस 2 sin a cos a माइनस 2 sin a cos a, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहाँ पर cos a सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वहां sin a सब्ट्रैक्ट हो रहा था, अगर प्लस में लिखा है a प्लस b अपॉन b प्लस a, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 1 आएगा, बट a माइनस b और b माइनस a लिखा है, यहाँ पर b सब्ट्रैक्ट हो रहा है या a सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इट इज रॉन्ग। सिमिलरली यहाँ पर आपका cos a माइनस sin है, नीचे sin a माइनस cos a, वहां sin सब्ट्रैक्ट हो रहा है cos सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली वी कैन नॉट कैंसिल इट। आपने इसको a माइनस b ऑफ होल स्क्वायर से ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या माइनस कॉमन ले भी सकते हैं तो भी कर सकते हैं, और a माइनस b होल स्क्वायर से ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जब एक्सपेंड किया तो बोथ टर्म आर सेम, तभी कैंसिल हो सकते हैं। sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a बचा, दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो अगर हम देखें तो तीनों पार्ट का आंसर कितना आया, इक्वली आया, tan स्क्वायर a, फर्स्ट वाले का भी tan स्क्वायर a आया, सेकंड का भी tan स्क्वायर a आया, tan स्क्वायर a ऑलरेडी tan स्क्वायर a है, तो देयरफॉर मेंशन करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a ऑफ होल स्क्वायर, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, दैट्स डन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। कहीं पर भी आपको डाउट, कंफ्यूजन, कुछ भी कहीं पर भी कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, आप जरूर शेयर कीजिए, और अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग इट, थैंक्स।